12:15 बजे मुझे जोर जोर से दरवाजा बजाने की आवाज आई। और नम्मो गायब थी। नम्मो अंदर वॉशरूम गई सो के उठ के, और उसने लॉक किया और लॉक ही हो गई अंदर। ये लो। अच्छा, कमोड का ढक्कन बंद करो, उसके ऊपर बैठ जाओ। आप लोगों को दिखाता हूँ ये कैसे फंसा है लॉक। 1 मिनट। ये देखो, ये चाबी नम्मो ने अंदर से भेज दी। ये यूं, ये आई यहाँ पे और ये फंस गई। ايوه احنا في الهدى تمام. فالمدام راحت في الحمام، قفلت الباب واتقفل، مو راضي يفتح مرة ثانية. لا احنا في البيت في الهدى، جينا من جدة. في الهدى احنا امام قوات المسلحة، مستشفى القوات المسلحة. تعرفني باسمك؟ انا سلمان امداد. طيب ولا يهمك. شكرا. नम्मो, फायर ब्रिगेड वालों से बात हुई है। वो कह रहे हैं जो अंदर जाके जिसने लॉक किया था वो खुद ही खोले। हाँ, अब क्या करोगी? आ रहे हैं, कह रहे हैं 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। एकदम से तोड़ना है। सही है, मैं बाहर जा रहा हूँ, वो मस्जिद के पास वो लोग आएंगे, फिर उनको लेके आऊंगा ऊपर। ठीक है, अम्मान यहीं पे ही है। हाँ, मास्क लेके जाऊंगा मैं। ठीक है, तो अंदर बंद हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अम्मान के साथ बाहर बंद हो गया हूँ। ये तो ये चलो मैं जा रहा हूँ जरा नीचे। हाँ ओके, अम्मान तुम यही रहना। मस्जिद के पास अब उसका वेट कर रहा हूँ, दिफाल मदनी वाले का, फायर ब्रिगेड वाले का। वो लोग आएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे। किसी भी परेशानी में कोई भी मौसम भी जहर लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस सिचुएशन में काम रहे, रिलैक्स रहे। और सबसे ज़्यादा वो जो अंदर बंद है वो सबसे ज़्यादा काम है। कोई मसला नहीं है, देख लें, हो जाएगा। बंद हो गया था, डर लग रहा था बहुत। अंदर तो बड़ा काम फिर रही थी जो वो हो रहा था। आप परेशान नहीं हुए इससे कर रही थी, लेकिन बहुत डर लग रहा था। क्या लग रहा था कि खुलेगा नहीं। देखा कैसे कितनी स्पीड में आए माशाल्लाह। 1 मिनट नहीं लगाया खोलने में। 1:02 पे उनको कॉल की थी माशाल्लाह, और 1:05 पे यहाँ पे थे, और 2 मिनट में, लिटरली 2 मिनट में उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर। मैंने पूरी वीडियो बनाई थी लेकिन उन्होंने डिलीट करवा दी। अंदर से नम्मो वीडियो बना रही थी तो उसका फेस आया था उसके अंदर, तो वो कहता है कि अलाउड नहीं है इस तरह से। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो लॉक नहीं करोगी वॉशरूम जाके? घर में भी लॉक नहीं करोगी अब तो? जरा भी नहीं है? तो नहाई भी नहीं या नहा ली? अच्छा, बाल अंदर ही सूख गए। तो भाई यार मुझे बोल रहा है अंदर कोई जख्मी तो नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, जख्मी क्यों होगा अंदर? क्योंकि होता है ना, सिर्फ दरवाजा तोड़ने वाला सीन नहीं होता, खुदा न खास्ता किसी को लगी होती है, कुछ होता है। तो कह रहे क्या बात है, कोई परेशानी हुई थी, कोई लड़ाई हुई थी? हाँ नहीं ना, पूछ रहा था ना वो कि भाई खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं थी। हाँ, वो इसलिए कि कोई अजीब सा केस ना हो ना, बंद किया है, कैसे बंद, तो वही ना, आपने किसी को मार के अंदर बंद कर दिया जी। तो कह रहा है अंदर औरत ठीक है, वो परेशान तो नहीं है, अगर उसको कुछ लगी तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, रिलैक्स है वो अंदर। मैंने उसको रिलैक्स कर दिया, जवाल भी दे दिया उसको अंदर। तो कह रहा चलो ठीक है। तेरी कौन है? मैंने कहा मेरी बीवी है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बस हो, खुल जाएगा। वो आया, उसने धाड़ धूड़ 2 वो मारे। क्या सर्विस है यार। मैं तो उन दोनों ने स्क्रू खोले, एक साथ कर रहे थे वो लोग। वाओ, वो आया बूम बम। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी कोई रेस्क्यू कर सकता है। अच्छा, किसी को। और रेस्क्यू यही तो होता है, इमरजेंसी सर्विस यही होती है यार माशाल्लाह। लिटरली 1 बज के, हाँ 911 थी, फायर ब्रिगेड वाले थे ये, दिफाल मदनी वाले। 1:02 पे उनको कॉल की, और 1 क्या किया सिग्नल नहीं आ रहा, मेरे होंठ में सूख रहे, मैं पानी पीती हूं। ऊपर आओ, ये दरवाजा बंद कर दो। दोनों ने स्क्रू निकाले, दोनों ने 2 स्क्रू खोले। वो आया, उसने हल्का सा ऐसे देखा, कुंडा निकाला, ढक दरवाजा खुल गया। ढक को नहीं मार के खोल दिया था, नहीं एग्जैजरेट कर दिया। क्या होता है, दरवाजे को डरा दिया, खुल गया। मेन गल्फ जो होता है लॉक जिसमें चाबी लगती है, वो उसने पहले आधा तोड़ा
आधा बाहर गिराया, फिर आधा अंदर गिराया उसने। ये एक लॉक अंदर पड़ा हुआ है, ये एक लॉक वॉशरूम के बाहर पड़ा हुआ था, और ये यहाँ फंसा था। इन्होंने सबसे पहले आके ये उतारा, इसका ये उतारा, ये उतारने के बाद उसने वो निकाला, और यहाँ से उसने लॉक तोड़ के धाड़ धूड़, देखो दरवाजा नहीं टूटा, दरवाजा वैसी का वैसी, वही तो कह रही हूँ, सिर्फ लॉक तोड़ के और उसने दया वाले सीआईडी में कितना झूठ बताते हैं कि दया दरवाजा तोड़ दो, आया कि यूं करके दरवाजा तोड़ देते हैं। ऐसे नहीं होता भाई। उन्होंने 2 चीजों में दरवाजा, तुम्हें अंदर क्या लग रहा था दरवाजा कैसे गिरेगा आके? धौड़ी मेरे ऊपर गिरेगा आके। मैं वहां कोने में छुप के खड़ी हो गई थी, यूं कोने में जाके ऐसे। और अंदर जरा रीमेक करके दिखाओ कैसे खड़ी हुई थी, ऐसे कोने में खड़ी हो गई थी। क्यों? ताकि मुझे लग रहा था दरवाजा ऐसे ही धाड़ करके गिरेगा तो मैं पकड़ लूंगी तो गिरेगा तो। वाह बेटे, या मेरे ऊपर आया एटलीस्ट यहाँ हो। तो जब उन्होंने दौड़ किया, मेरी इतनी फटी है वो वीडियो में भी आया। लेकिन उन्होंने 2 हथौड़ों में लॉक खोला है बाकायदा। ही देखो भाई, उसने जिस तरह पेज खोले ना, जो अम्मान बता रहा है, 2 ऊपर एक बंदे ने खोले, नीचे के 2 एक बंदे ने खोले, फटाफट। क्या सर्विस है यार, क्या सर्विस है यार, कसम से। सारे सऊदी थे माशाल्लाह। जी दिफाल मदनी सऊदी होते हैं सारे माशाल्लाह। आके उन्होंने जिस तरह से वो भाई, और सबसे अच्छी बात 2 लफ्ज में उसको रास्ता समझ आ गया था जी। जो वो बंदा वो था, देखा था अम्मान उसने कैसे रास्ता समझा था, वो आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा। मैंने उसको बताया वहां से अंदर, यहाँ से इधर, कह रहा आगे ही आएगा। मैंने कहा हाँ, कह रहा आगे कोने में मस्जिद होगी। मैंने कहा मैंने कहा मस्जिद के साथ वाला दरवाजा। कहने लगा बस ठीक है 2 मिनट रुक, वहाँ पे गाड़ी आ रही है। मैं जितनी देर में नीचे उतरा, जाके मैंने चाबी से दरवाजा खोला, देखा सामने वो आ रही थी। ऐसा लग रहा बाहर इंतजार कर रहे थे फल मदनी वाले। रात को हमें कमरे के अंदर एक छिपकली नजर आई, साइड वाले कमरे के अंदर। तो हमें ये एहसास हुआ कि यार क्यों रुक गए, नहीं रुकना चाहिए था हमें। फिर उसके बाद हम दूसरे कमरे में गए, हमें वहाँ पे एक और छिपकली नजर आई। हमने कहा यार नहीं रुकना चाहिए था। हमने कहा इससे पहले हमें अपने कमरे के अंदर छिपकली नजर आए, हम सो जाते हैं। उस वक्त हमें ये पहली दफा फील हुआ कि क्यों रुक गए। अब तुम बताओ। बस मैंने कहा चलो अच्छा है, मैं जल्दी से ना चाय बनाती हूँ और अच्छे से बाहर जाके ठंडी ठंडी हवा में बैठ के चाय पीऊंगी, शावर ले लेती हूँ फटाफट। शावर लेने गई आराम से और दरवाज़ा लॉक कर लिया मैंने और शावर लिया। जब वापस बाहर निकलने के लिए मैंने चाबी घुमाई, अब मैं कपड़े से घुमाऊं, टॉवल से घुमाऊं, चाबी कमीज से पकड़ के घुमाऊं, दरवाजा बोले नहीं, अपनी पूरी जान लगा दी वो चाबी खुल के ना दे। ये देख मेरे हाथों में निशान भी बन गए खोलने के लिए उसके। अच्छा। और रात को वॉशरूम गई थी मैं, तब भी वो एक दफा लॉक फंसा था हल्का सा, तो मैंने दरवाजे को जोर से धक्का देके घुमाया तो खुल गया था, समझ में आई। लेकिन इस बार तो खुले ही नहीं, वो खुले ही नहीं। उफ, पहले तो मुझे इतना डर लगा मैं क्या करूँ, मान सो रहे हैं। फिर मैंने कहा अभी दरवाज़ा खटखटाती हूँ, तो साइड वाले इत्तेफाक से मान साइड वाले कमरे में ही सो रहे थे। बस फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया जोर जोर से, फिर आप उठ के आए, मान आया, आप लोग इन लोगों ने पूछा क्या हुआ, मैंने बोला लॉक नहीं खुल रहा, चाबी दी नीचे से और बाहर से खुल जाए शायद। उसके बीच मैंने heraaj.com में से एक बंदे का कीस्मित का नंबर निकाला। वो कहने लगा मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में, कोई बात नहीं 40 मिनट लगेंगे, पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर तुम 911 को कॉल कर लो तो वो लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। 911 का मेरे जहन में था कि हम उनको कॉल कर लें। खैर फिर उसके बाद हम लोग साइड पे गए, जाके मैंने उस पर, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, नेटवर्क से बड़ी उसमें जाके कॉल की 911 को, और क्या सर्विस दी है उन लोगों ने यार, कसम से। कहीं पे अगर उनको 5 स्टार देने का कहीं पे वो होता ना, मेरे ख्याल से अभी हमारे पास मैसेज आएगा उनका तकरीबन, तो उनको मैं लाजिम देता डर लग रहा था कि पता नहीं कब जाके दरवाजा खोलेगा, और वो एक सफोकेशन वाली फीलिंग होती है ना, वो साइकोलॉजिकली आती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। लेकिन नॉर्मली आप खुद हमाम के अंदर 10 मिनट रुको, 10 घंटे रुको, आपको कोई तकलीफ नहीं होता। लेकिन वो जब ये फीलिंग आई कि बंद है हम, वो होना शुरू हुई, तो मैंने पहले तो खिड़की खोली, वहां से एक ठंडी हवा आई, शुक्र है वॉशरूम में खिड़की। ये तो तुम वॉशरूम की बात कर रही हो, खुदा ना खास्ता अगर कोई घर में भी बंद हो जाए ना, तो उसको यही फीलिंग आती है। वो याद नहीं आप ही बंद हो गई थी तो हमने बंदा लेके आए थे। बस फिर मैं मान से फ़ोन लिया अंदर, और मैंने अपना, इन्होंने बोला कि मैंने कॉल किया 911, वो लोग अभी आ रहे, तो मैंने अपना एस्टिमेट लगाया कि मैं 5-6 वीडियो देखूंगी आराम से, आधा 1 घंटा लगेगा वो लोग जब तक आएंगे। मैंने अभी अब हमाम में बैठ के जिक्र अल्लाह भी नहीं कर सकते। पहला व्लॉग लगाया देखने के लिए। मैंने कहा चलो जितने व्लॉग जमा हुए हैं जो मैं देखती हूँ वो देख लेती हूँ। पहला व्लॉग लगाया था, अभी 5 मिनट की वीडियो भी नहीं चली थी कि एकदम से 911 वाले आ गए। उफ, और चाची अम्मान ने मुझे आके बोला चाची वो लोग आ गए। बस फिर मैं एकदम जाके कोने में खड़ी हो गई चिपक के कि अगर दरवाजा तोड़ते हैं, धाड़ करके गिरते हैं मेरे ऊपर। उसने मेरे से बाहर इतने सारे सवाल किए थे कि अंदर वो है, कैसी है, बेहोश तो नहीं है, जिंदा है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई जख्मी हालत में तो नहीं है। भी पूछा? हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना
कि मार के अंदर नहीं मार के अंदर नहीं, वो जो साइको औरतें होती हैं अपने आप को अंदर बंद कर लेती हैं हाँ। कि भाई हम नहीं आना, हम डिप्रेशन की मरीज औरतें होती तो हो सकता है उन लोगों को इस टाइप के कोई ना कोई केस मिलते हैं। और हम एक केस नहीं होता, बहुत केस होते हैं इस तरह के, तो वो उनका ये बनता है सवाल करना। सबसे सिंपल ये था लेवल 101। और कोई 2 मिनट के अंदर वो लोग आए और 1 से बस 1.5 मिनट हुआ होगा और उन्होंने यूं लॉक खोल दिया। क्या बात है भाई चट्टा, क्या मुझे अफसोस इस बात का कि मैंने पूरी वीडियो बनाई थी अंदर से, बट अगर मैं दरवाजा जैसे ही टूटा था उसी वक्त वीडियो रोक के मोबाइल हाथ में पकड़ लेती ना तो सही था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वीडियो में मैंने कहा दिफाल बंदनी वाले हैं, कोई बात नहीं, मैं वीडियो में ले लेती हूँ। मैंने वीडियो में उसको थैंक यू बोल के ऐसे वीडियो बनाई, उसने वही बोला मेरा कहने लगा फोन दे दो, फौरन से नम्मो से फोन लिया, नम्मो ने फोन दे दिया, उसने फौरन वीडियोस में किया, कहना अगर मेरा इसमें चेहरा हुआ तो मुझे डिलीट करनी पड़ेगी। मैंने कहा तेरी मर्जी है। उसने वीडियो चलाई थोड़ी सी आगे की, कहने लगा देख मेरा चेहरा है इसमें, मैंने कहा डिलीट कर दे। फिर उसने डिलीट की, फिर मुझे दोबारा तुम्हारा फोन हाथ में पकड़ाया कि इसको डिलीटेड में से भी डिलीट कर। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, हाजिर। फिर मैंने डिलीटेड में से भी डिलीट की। तो और तो मेरे फोन में नहीं घुसा था। और कोई परेशानी तो नहीं हुई थी अंदर, डर तो नहीं लगा था? डर लग रहा था थोड़ा सा कि पता औरत को देख अपना अंदर से फंस के निकली, और तो मेरे फोन में किसी चीज में नहीं घुसा। वो खुद डिलीटेड में नहीं किया, उसने मेरे हाथ में दिया। तुम अदब का लेवल देखो उसका, प्राइवेसी का, कि मेरे हाथ में उसने पकड़ाई कि तू डिलीट कर दे, मैं देख रहा हूँ बस, कि कहीं पे कोई जाके कोई ऐसी पिक्चर कोई वीडियो कुछ ना हो। बंदा मेन जिसने दरवाजा खोला था, मतलब मैंने इतनी जल्दी में बस एक ही बंदा देखा, वो इतना जायंट, इतना बड़ा साइज का था मैं डर गई। एक तो पहले मैं तो डर गई कोने में बैठी हुई थी एक तो पहले ही। और लेकिन क्या सर्विस थी, मजा आ गया है, मजा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। यार फंसने का मजा नहीं आया, उनकी सर्विस यूज करने का मजा आया। अल्लाह ताला इन लोगों को खुश रखे भाई, इतनी जल्दी कोई आके इतना रेस्क्यू कर सकता है। और माशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये लोग जो बहुत ज्यादा बुरे बुरे केसेस होते होंगे उनको भी इसी तरह जाके फटाफट तरीके से वो रेस्क्यू लोग करते होंगे इतनी जल्दी ही। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह एडवेंचर हो गया आज। भूख लग रही है शदीद, अब भूख भी लग रही है। टूथब्रश भी नहीं किया मैंने। हाँ तो जरा, मैंने तो मुंह भी नहीं धोया, तुम तो फिर नहा ली, तो जरा मुंह हाथ धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ। उनके साथ बड़ा बुरा हुआ, वो सोते से उठ के ये एडवेंचर मिला। खैर मैं बड़ा रिलैक्स रहा, बहुत काम रहा, बहुत रिलैक्स रहे। और बाहर से मुझे बोल रहे थे तुम परेशान नहीं हो, खुल जाएगा दरवाजा, मैं जाके बंदा ले आऊंगा, तुम परेशान नहीं होना। मुझे क्योंकि हमारी हिस्ट्री में ये तीसरा दरवाजा है जो हमने इस तरह से खुलवाया। पहला उमर का था, वो जो अबू आसिम ने आके खोला था, दूसरा आप ही जो बंद हो गई थी, तीसरा ये दरवाजा था। तो बस यहाँ पे हम इस व्लॉग को खत्म करते हैं। ये वाला व्लॉग तो बस ऐसा ही था, बस अब हम यहाँ से चलते हैं। हम यहाँ से चलते हैं, हमारा अगला व्लॉग आपको जद्दा में मिलेगा। हमारा हो गया आज का। खैर तो नहीं अभी हम एक और व्लॉग भी बनाएंगे आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे ये वाला व्लॉग खत्म करते हैं, रेस्क्यू वाला। और टाइटल थंबनेल सब मिल गए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल पे नए हो और ये वाला चेहरा पहली दफा देख रहे हैं, डरावा सा चेहरा पहली दफा देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नम्मो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस व्लॉग में अपने आप को सब्सक्राइब करने का नहीं कहूँगा, नम्मो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और बस ऐसी सिचुएशन में आप सतर्क रहें, आराम से रहें, रिलैक्स रहें। क्या हुआ, कैसे हुआ, दरवाजा कैसे लॉक हुआ?